नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। काशीपुर में एक और दुखद घटना सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 1 सैनिक कॉलोनी में। ये पीछे आपको जो घर दिख रहा है, इसमें आपको सामान भी बिखरा हुआ दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ रहने वाले एक दंपति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह बताऊंगी तो आप भी सन्न रह जाएंगे। इसकी बड़ी वजह है आर्थिक तंगी। इंसान कितना मजबूर हो जाता है पैसे की कमी से। भले ही घर भरपूर हो, लेकिन एक पैसे की कमी इंसान को इतना तनाव देती है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले आप थोड़ा घर देखिए कि किस तरह से बिखरा हुआ है। अभी पुलिस भी यहाँ आकर गई है, पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि आत्महत्या के असल में कारण जो बताए जा रहे हैं वही है या इसके पीछे कोई और राज है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ रहने वाले एक दंपति जिनका नाम है डॉक्टर इंद्रेश शर्मा, जो कि काशीपुर के ही एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। वहीं उनकी पत्नी वर्षा शर्मा काफ़ी समय से कोरोना काल से कहा जाए तो बीमार चल रही थी। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और दंपति पर काफ़ी कर्जा हो गया था। वहीं जनवरी में हाल ही में कहा जाए तो इनकी पुत्री का विवाह जसपुर में हुआ है। इनका एक पुत्र भी है 12 साल का। तो घटना कुछ ऐसी है कि रात के 12 बजे दंपति खाना खाते हैं, साथ में अपने पुत्र को भी खाना खिलाते हैं। वहीं खाना खाने के बाद ये पता चला है, खुद जो बेटा ईशान है 12 वर्ष जिसकी उम्र है, उसने खुद बताया है कि माता पिता ने खाना खाया, जिसके बाद वे कमरे में गए और उनके पिता ने यानी इंद्रेश, डॉक्टर इंद्रेश ने अपनी पत्नी को एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद खुद को इंजेक्शन लगाया और उस बच्चे को भी इंजेक्शन लगाया था जो कि जहरीला था। लेकिन बच्चे को ये क्या पता था कि इंजेक्शन जो लगा रहे हैं उसके पिता वो जहरीला है। खुशकिस्मती ये रही कि ईशान जो कि 12 वर्षीय बच्चा है वो इस घटना से बच गया है, जबकि इंद्रेश, डॉक्टर इंद्रेश और उनकी पत्नी वर्षा मर चुके हैं। जब बच्चे को ये पता चला कि उसके माता पिता अब नहीं रहे तो उसने आसपास के लोगों को ये सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। रास्ते जानकारी जुटाई जा रही है कि और क्या वजह हो सकती है। फिलहाल यही सामने आया है कि वजह सबसे बड़ी आर्थिक तंगी है। काफ़ी समय से डॉक्टर इंद्रेश डिप्रेशन में चल रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी की बीमारी जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से उनका पुत्र ईशान स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। 3-4 साल हो गए हैं ईशान स्कूल नहीं गया है। फिलहाल उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। एक परिजन से हमने बात करने की कोशिश भी की और यही जानकारी मिली उनसे भी कि जो बालक है उसी ने सबको सूचना दी कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। इस वक्त बेटे का बुरा हाल है रो रो कर। वहीं पुलिस आगे की जांच कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नितिन बोहरा के साथ मैं रिया तोमर, सुरागीलाल न्यूज काशीपुर। करीब में किसी व्यक्ति के द्वारा 112 की सूचना दी गई थी जो कि काशीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें सैनिक कॉलोनी के अंदर एक दंपति के वहाँ मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना थी। इसमें तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी काशीपुर और इंस्पेक्टर ITI वहाँ पहुँचे मौके पे। तो वहाँ पे ये दंपति अपने एक 12 से 13 साल के बच्चे के साथ रहते थे। ये पेशे से डॉक्टर थे। इनका नाम इंद्रेश शर्मा था जो कृष्णा अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। ये BAMS थे। इनकी वाइफ काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से कैंसर की पीड़ित थी और इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। और परिवार इनके ट्रीटमेंट पे और अन्य वजहों से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि जो इनका बच्चा था लॉकडाउन के बाद इन्होंने उसको दोबारा 2020 के बाद फिर कभी एडमिशन नहीं दिलाया और ये लगातार ये कहते थे कि जो थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे। और मौके पे चूँकि इनके हाथ में और इनके वाइफ के पैर में वहाँ पे सिरिंज लगने के हमें निशान भी दिखे हैं और वहाँ पे एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे जो प्रारंभिक तौर पे जिन्होंने देखा उनके द्वारा जो वायल पाई गई थी उनका ये कहना था कि एनेस्थीसिया करने में उसको का यूज होता है। वहाँ पे एक मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है जिन्होंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी स्वेच्छा से हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, इसमें कोई और वजह नहीं है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। चूँकि अभी प्रारंभिक तौर पे ये आत्महत्या का मामला दिख रहा है, जहाँ मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, कुछ वायल भी मिली है, सिरिंज भी मिले हैं। तो जो चीज़ें हमें मिली है उसको हम लिहाजा परीक्षण के लिए भेजेंगे, FSL परीक्षण के लिए। और चूँकि बॉडी को हमने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम इसका पैनल से भी पोस्टमार्टम कराना सुनिश्चित करेंगे।
किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई और क्या दिक्कत थी, जो बच्चे से कुछ चीज़ें जानकारी मिली है, अन्य क्या वजह हो सकती हैं जो इनके साथ काम करते हैं या जो और लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम से हम इसकी जानकारी करके और जो हमें मिलेगा, इसमें लीड मिलेगी, उसी के हिसाब से इसमें हम अग्रिम कार्रवाई अमल में ले आएंगे। उनकी बेटी हमारे यहाँ बड़े भाई साहब को ब्याही हुई है, बेटे से उनके, और काफ़ी समय से उनकी मिसेज बीमार चल रही थी, कैंसर से पीड़ित थी, और इसी संदर्भ में आके शायद उन्होंने डिप्रेशन में आके ये कदम उठाया, क्योंकि बीमारी से तंग आ चुके थे और फाइनेंशियल कंडीशन भी शायद बता रहे हैं कुछ डाउन चल रही थी उनकी। बेटा जो है 2-3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहा था, उसका एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।